Hello students and listeners, I am Arvind Srivastava, your SST subject teacher. I am a teacher in Gopal Vidyalaya Inter College English Medium. Today I am discuss with you part 4 of SST Economics and name of lesson is development. आज हम आपको डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में समझाएंगे। डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास के बारे में बताएंगे। विकास के जो एम्स होते हैं वह विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। जो हमारे एम्स हैं जितने डेवलपमेंट्स के प्रगति के, वो धारणा जो है प्रगति की, वो हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या अभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल, लोग कैसे मिलकर रह सकते हैं, क्योंकि लोग जो है अलग अलग लोग होते हैं और अलग अलग उनका लक्ष्य होता है। अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लक्ष्य होता है। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि विकास का क्या अर्थ हो सकता है। हम यह कल्पना करें कि विकास का अर्थ क्या हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, पहले श्रेणी को देखेंगे। हम श्रेणीबद्ध तरीके से अगर देखेंगे तो फर्स्ट में देखेंगे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर और इनके विकास का लक्ष्य क्या होता है। डिफरेंट गोल्स, इनके डेवलपमेंट के गोल्स क्या होते हैं। काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों का उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वो भी बन सकते हैं। नेक्स्ट में है पंजाब के समृद्ध किसान। अगर श्रेणियों में देखेंगे श्रेणीबद्ध तरीके से हम, तो पंजाब के श्रेणीबद्ध किसान किस तरह से, किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। डेवलपमेंट परस्पेक्टिव इज कंस्ट्रक्टिंग एंड समटाइम कन्फ्लिक्टिंग। दिस आर द फॉलोइंग टू एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो विकास की योजनाएं होती हैं वह दो तरह की होती हैं, विषम और विरोधी। सम और विषम दो तरह की जो है डेवलपमेंट के रिप्रेजेंटेटिव योजनाएं होती हैं। डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग लोग और अलग अलग उनके विकास के लक्ष्य होते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर एनी अदर्स, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द ऑर्डर। यह पूरी तरह से विकास हमारे लिए, जिस तरह से विकास हमारे लिए फायदेमंद होता है, उसी तरह से वो हमारे लिए नुकसानदेह भी है। हम अपने विकास को, अपनी उन्नति को देखते हुए आगे तो बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। जैसे देखेंगे, वांट मोर डैम्स फॉर देयर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, बट डैम्स डिस्प्लेस लोकल कम्युनिटीज।
जिस तरह से हम अगर देखेंगे कि डैम हमको अनिवार्य है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए और लाइट के लिए, उसी तरह से कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटी, उसी तरह से जिस स्थान पर डैम होगा उस वह लोकल समाज के लिए क्या होगा, हानिकारक भी होगा। फॉरेस्ट लैंड फॉर होल इकोलॉजिकल सेट अप में बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। पूरी तरह से पारिस्थितिकी तंत्र को अगर हम देखेंगे तो वह क्या कर देगा, पूरी तरह से उस लोकल समाज की, लोकल कम्युनिटी की पारिस्थितिकी तंत्र को वह नष्ट कर देता है। इसी तरह इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम एंड अदर्स गोल्स, जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। क्या देखेंगे, अगर हम आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो, इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्रायः अपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता है। एक और उदाहरण आपको बताएंगे हम इसके बारे में। इनकम एंड अदर गोल्स, आय और उनके अलग अलग लक्ष्य। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा या सीखने का अवसर है। दूसरी नौकरी में यदि आपको वेतन कम मिलता है लेकिन यह नियमित रोजगार होता है तो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। आपको पूरी तरह से सेफ्टी रखने के लिए पूरी तरह से आपको क्या करता है, बढ़ाता है। आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले, इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाती है। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। इसी तरह इनकम एंड अदर गोल्स, आय को भी देखते हैं और उनसे मिले जुले अलग ढेर सारे जो है लक्ष्यों को भी साथ में रखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है, तथा यह सच है अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके काम काज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। नेक्स्ट में है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास की प्रेरणा को हम देखेंगे। जो राष्ट्रीय विकास की प्रियोरिटी इज गिवन टू दोज गोल्स। प्रायोगिकता को अगर देखेंगे हम, प्रायोगिकता को देखेंगे लक्ष्य में, तो आगे देखेंगे विथ बेनिफिट्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और इससे प्रायोगिकता के विकास को देखते हुए, प्रायोगिकता को लक्ष्य बनाते हुए इससे विच बेनिफिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, ढेर सारे लोग इससे क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए कि न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है, क्या इस विचार से बहुत से लोग लाभ पाएंगे या नहीं पाएंगे। कुछ को ही राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। संभव है कि कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें किसी एक के विषय में आप स्वयं निश्चित ना हो कि यह समझना बहुत आवश्यक है इस देश के विकास के लिए। जैसा कि हमने देखा कि लोगों के लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं, उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा अलग होती है। आपस में इन सब पर हम लोग देखेंगे कि भारत के विकास के लिए यह सब हमको वर्क करना चाहिए, ऐसे विकास को करना चाहिए, ऐसे योजनाओं को बनाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा देश के लोग क्या हों, लाभान्वित हों। नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स। ज़्यादातर राष्ट्रीय आय से लाभान्वित जो है क्या हो, राष्ट्रीय आय से लाभान्वित हो। ऑफ कंट्री, भारत के ज़्यादातर निवासी भारतीय आय से जो है लाभ मिले उनको। अ पीरियड ऑफ टाइम
एंड इज आल्सो नोन इज द टोटल इनकम, और पूरे इनकम से, उनकी पूरी इनकम में जो उनको क्या हो, बेनिफिट मिले। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट, देश और राज्य की तुलना, देश और राज्य की तुलना। ऑन द बेसिस डेवलपमेंट कंट्रीज आर क्लासिफाइड, डेवलपमेंट कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस के आधार, विकास के आधार पर देश और राज्य, देश और राज्य को हम क्या, देश और राज्य की हम तुलना करेंगे। अंडर डेवलप्ड अल्प विकसित और विकसित देशों की। पहले हम देश को अगर देखेंगे, कंट्रियों की को कंपेयर करेंगे तो वहां पर कंपैरिजन करेंगे तो अल्प विकसित और विकसित देशों को देखेंगे। अल्प विकसित, अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है, आप ये भी समझ सकते हैं कि विकास का अर्थ और अलग अलग हो सकता है, तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है? कुछ देशों को विकसित और कुछ देशों को अविकसित कैसे कहा जा सकता है? इससे पहले कि हम इस विषय पर आएं, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। थोड़ा सा हट के अगर हम सोचते हैं, जब हम विभिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें समानता और समानताओं में क्या होता है कि अंतर हो सकता है। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करें? तुलना, अंतर और समानता दोनों को गोल्स को समझने के लिए क्या हम अलग अलग तुलना कर सकते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल आपको बता दें, कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं, हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे कर सकते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो। कुछ क्या होता है कि हेल्थी होते हैं, स्वास्थ्य उनका अच्छा होता है विद्यार्थी, लेकिन वो पढ़ने वाले नहीं होते हैं। कुछ का स्वास्थ्य मतलब कि नहीं अच्छा होता, पतले दुबले होते हैं, वे पढ़ने में अच्छे होते हैं। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है, मित्रता व्यवहार न रखता हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान होते हैं लेकिन मित्रता का व्यवहार उनके अंदर नहीं होता है। तो हम विद्यार्थियों की तुलना करते हैं, हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर ही करेंगे। जब हम कोई भी मापदंड किसी भी विकास के लिए, किसी में कंपैरिजन के लिए अगर हम करेंगे तो वहाँ पर हम सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं कि तुलना अगर करते हैं तो हम कैसे करते हैं? तुलना का उद्देश्य होता है निर्भरता। तुलना हम कब करेंगे? जब पूरी तरह से उस पर हम क्या हो जाएंगे, उस उद्देश्य पर निर्भर हो जाते हैं। तो किसी भी मापदंड का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर तुलना के उद्देश्य पर हम पूरी तरह से निर्भर करता है। वह मापदंड जो हमारा होता है वो तुलना पर जो पूरी तरह से निर्भर होता है। खेल कूद, टीम, वाद विवाद, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं। मतलब कि हर स्थान पर अलग टीम का जो है, एक स्थान जब ऐसे अलग टीम बनता है उसका मापदंड क्या होता है? अलग अलग होता है। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा में विद्यार्थियों को संपूर्ण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? सामान्यतः देखते हैं हम व्यक्तियों की एक या महत्वपूर्ण विशिष्टताओं को लेकर उनके आधार, सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार, परंतु तुलना करते हैं। किसी भी आधार को भी लेके हम तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग की भावना, उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त अंक, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक, यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए
उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक देश की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समय पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। अगर जिस देश की आय सबसे अधिक है तो वहाँ पे मानवीय आवश्यकताओं यानी कि मानव की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी आवश्यकता वाली वस्तु हैं, वह क्या होती है वहाँ पर अधिक होती हैं। ह्यूमन फैसिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। मानव की जितने भी आर्गूमेंट्स हैं, जितने भी वस्तुएं हैं जैसे उनको चाहिए, मानवीय उनकी जितनी भी नीड्स हैं, आवश्यकता हैं, वह क्या होती हैं सबसे ज़्यादा जरूरत उनको नीड्स की ज़रूरत होती है। जो भी लोगों को पसंद है और उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। अब एक देश की आय का क्या, एक देश की आय का क्या मतलब कैसे देखें, किसी देश की आय उस देश की सभी निवासियों की आय है। ऐसा नहीं कि देश की आय है तो किसी के, जितने भी पीपल्स हैं, जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनकी आय है। वो किसकी आय है? उस देश के सभी लोगों के, जितने लोग वहाँ पे रहते हैं उस देश में, वह सबकी आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। नेक्स्ट हेडिंग देखें, कंपैरिजन थॉट पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति की आय की तुलना करना, प्रत्येक व्यक्ति की आय का तुलना करना। पर कैपिटा इनकम गिव्स बेटर कंपैरिजन। प्रति व्यक्ति की जो आय होती है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति की जो आय होती है उसकी हम तुलना करते हैं। एक देश, एक कंट्री के लोग जब आय की तुलना करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? पर कैपिटा इनकम, पीसीआई को कंपैरिजन करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ कंट्री जीडीपी by it is total population. It is also called average income. औसत, अगर औसत के हिसाब से आय देखेंगे, औसती आय, तो वह जीडीपी पर डिपेंड करती है। अब जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जितने भी सकल एक देश के जो भी उत्पादन होता है, जो भी वह मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी बनाते हैं, वह क्या है? उनकी जीडीपी है। उनकी जीडीपी कॉल्ड एवरेज इनकम, और उनकी जीडीपी से ही उनकी जो है औसत इनकम, औसत आय तैयार होती है। इट हैज़ अ ड्रॉबैक एज इट हिडेस डिस्पैरिटीज व्हेन अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल हैज़ वेरी हाई इनकम, द एवरेज इनकम आल्सो गेट हाई एंड डू नॉट give proper idea about actual situation. नेक्स्ट, देश के लोग दूसरे देश के लोग से बेहतर हैं, इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं। एवरेज इनकम को हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या में भाग देकर निकाली जाती है। मतलब कि जो देश की पूरी औसत आय होती है वह पूरे लोगों में क्या करती है? कंपैरिजन करके औसत आय को प्रति व्यक्ति की आय कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम पूरी तरह से अगर एवरेज इनकम में देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारी जीडीपी होती है। जीडीपी टोटल पॉपुलेशन, जो हमारे देश की जो जीडीपी होती है वह पूरे देश के जो है कॉल्ड एवरेज इनकम, वह हमारी क्या होती है? देश की एक औसत आय कही जाती। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन पर कैपिटा इनकम। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार हम देशों का वर्गीकरण करने से इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वर्ल्ड बैंक पब्लिश्ड
World Development Report WDR every year compare the nations on the basis of per capita income. The bank has classified the countries also follow. और बैंक के जो बैंक का वर्गीकरण होता है वह हमारे जो बैंक का वर्गीकरण होता है वह देश क्या करते हैं, मानते हैं। वे देश जिनकी आय 2017 में प्रति व्यक्ति, वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय PCI पर कैपिटा इनकम यूएस में क्या 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक, 12,056 रुपये उस प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश कहा जाता है। नहीं, वह देश क्या है, समृद्धशाली है। जिसकी PCI 12,056 रुपये प्रति वर्ष है एक व्यक्ति की, वह देश कैसे हैं, समृद्धशाली हैं। जिनकी प्रति व्यक्ति आय 956 रुपये है, कितना, 995 प्रति वर्ष है या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। वह कैसे हैं, निम्न आय, मतलब कि मिनिमम आय वाले देश हैं। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है। भारत क्या आता है, मीडियम मध्य वर्ग में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल 1820 प्रति वर्ष की थी। उसकी PCI कितना थी, 1820 रुपये। समृद्ध देश जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, पर वह विकसित देश कहा जाता है। वह कुछ ऐसे देश हैं, छोटे देश हैं जो शामिल इसमें नहीं हैं वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में हमारे, बट उनको हम विकसित देश उनको कहा जाता है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, आय और अन्य मापदंड, आय के साथ अलग अलग मापदंड। द डेवलपमेंट लेवल ऑफ नेशंस और regions should be judged on the basis of other attributes beside income. To understand this, let's take comparative analysis of 3 states. विकास कर देखेंगे, डेवलपमेंट लेवल, विकास के स्तर पर अगर हम देखेंगे राष्ट्र के क्षेत्रों को, तो वह क्या होगा, जजेस, उनमें अगर हम निर्णय करते हैं बेसिस एट्रीब्यूट्स बिसाइड इनकम, इनकी आय को देख अंडरस्टैंड समझते हैं। इट इज़ द टेक कंपैरेटिव एनालाइज, अध्ययन करते, विश्लेषण करते हैं, हम इनकी तुलना करते हैं। तो 3 स्टेट हैं हमारे, कौन से 3 राज्य हैं हमारे, तो महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार, फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स। सोर्स इनकम सर्वाइव 2013-14, 2013-14, इसके जो है 2013 और 14 के इनके सोर्स को हम देखेंगे। इनकम सर्वाइव 2013-14 नेशनल सैंपल सर्वाइव ऑर्गेनाइज रिपोर्ट फ्रॉम कंपैरेटिव टेबल वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट and be follow पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट महाराष्ट्र। अगर हम प्रति व्यक्ति की आय की बारे में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। लोवेस्ट इन बिहार, उससे नीचे कौन है, बिहार की है। दैट इंडिकेट्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड स्कोप आप, और सबसे ज़्यादा स्कोप कहाँ पर है, एम्प्लॉयमेंट का सबसे ज़्यादा कर्मचारी कहाँ पर मिलते हैं, बिहार में मिलते हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ समझें।
जो अभी आपको हमने बताया बिहार और महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र पर कैपिटा इनकम अच्छी है और बिहार की कम है। हम इससे ज़्यादा क्या हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं? हम इस चीज़ को उस राज्य की ज़्यादा आय या हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति की आय मान सकते हैं? हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,07,670 रुपये अर्न करता है। इन तीनों राज्यों में कुछ और आंकड़ों पर नज़र अगर हम डालेंगे तो यह देखेंगे कि वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र की ज़्यादा है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे हम लोग, पब्लिक फैसिलिटीज, जन सुविधाएं। डेवलपमेंट, विकास में जन सुविधाओं का क्या योगदान है? मॉनेटरी डेवलपमेंट, मौद्रिक आर्थिक विकास। ऑन मोर एवरेज इनकम many not procure you a better life। लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, इन पब्लिक फैसिलिटी में, इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र हमारी क्या है, आगे है। इट कैन नॉट व्यू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, और पूरी तरह से अगर हम प्रदूषण मुक्त होंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वह क्या होगा, फ्री होगा। हमारा पर्यावरण कैसा होगा, एकदम फ्री होगा। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना। किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है, अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते हैं अगर आपको या आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, तो आप क्या करेंगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने की क्षमता न रखते हों, तब तक आप उन सुविधाओं का, उन फैसिलिटियों का बेनिफिट नहीं पा सकते हैं। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए। तो बहुत से लोग जैसे प्राइवेट सेक्टर में कुछ बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो उनकी फैसिलिटी, उनके माता पिता की जो PCI है, इनकम है, वह क्या है, अच्छी है, तो वे क्या करते हैं, उनका अच्छे स्कूल में जाते हैं। कुछ लोगों के पास इनकम नहीं है तो वे बच्चे क्या करें, चाह के भी नहीं पढ़ सकते हैं। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे मुख्य रूप से, बच्चों में अगर देखेंगे बहुत सारे क्षेत्रों में, तो बच्चे मुख्य रूप से लड़कियां उच्च विद्यालयी शिक्षा भी नहीं ले पाती हैं, और बच्चियां फैसिलिटी की वजह से, सुविधाओं की वजह से कुछ क्षेत्रों में बच्चियां उच्च शिक्षा नहीं ले पाती हैं, क्योंकि सरकार, समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। चाहे वह समाज हो, चाहे वह हमारी गवर्नमेंट हो, वह पर्याप्त सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंचा रही है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने चाहिए।
ठीक तरीके से होने चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग के बारे में हम बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास की सूचना रिपोर्ट देखेंगे हम। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो मानव का डेवलपमेंट रिपोर्ट है वह यूएनडीपी पर डिपेंड करता है। यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। फर्स्ट में हम देखेंगे इस रिपोर्ट में 3 क्राइटेरिया, नेमली इसके 3 क्राइटेरिया होती है। इसकी रिपोर्ट की क्राइटेरिया कंपेयर अगर तुलना करेंगे किस बेस पर, 3 बेस पर। लिविंग स्टैंडर्ड, अगर उनकी मानव ह्यूमन की डेवलपमेंट रिपोर्ट अच्छी है, उनके डेवलपमेंट अच्छे हैं, उनके विकास अच्छे हैं, उनकी इनकम अच्छी है, तो वह सबसे पहले क्या है उन पर पीसीआई चाहिए। तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, उनका रहन सहन अच्छा होगा। हेल्थ स्टेटस, उनके जो स्वास्थ्य का स्टेटस है वह क्या होगा, अच्छा होगा। एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल, लिटरेसी रेट एंड एनरोलमेंट रेशियो, और जो शिक्षा का दर है वह क्या होगा, बढ़ जाएगा। सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट, सतत विकास। सतत विकास को अगर हम देखेंगे तो पूरी तरीके से जितने भी स्टॉक होते हैं रिसोर्स के, संसाधन के, जितने भी स्टॉक होते हैं, जितने भी भंडारण होते हैं, वह किस में आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू ही आते हैं। स्मोक एंड अदर पॉइजन्स गैस रिंग्स रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज लीड टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। चाहे वह स्मोक, कोई भी फैक्ट्री वह क्या करती है, जब वह उसकी धुआं, विषैली गैसें, विषैला गैस हो, बिंग प्राणी को पूरी तरह से क्या करते हैं, मानव प्राणी को या ह्यूमन को क्या करते हैं, पूरी तरह से प्रदूषित करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशंस, और हवा को कौन दूषित करता है, वायु प्रदूषण। अफेक्टिंग द लीव्स ऑफ पीपल्स एंड विल अफेक्ट्स लीव्स ऑफ फर्दर जनरेशन, और पूरी तरह से आने वाली जनरेशन को क्या करती है, प्रभावित करती है। लास्ट हेडिंग हम देखेंगे, इन्वायरमेंटल डिग्रेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण पतन और सतत विकास। पर्यावरण पतन और हम क्या देखेंगे, सतत विकास। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रखते हैं। यह एक क्षेत्र या एक देश का विषय नहीं है, हम सब का भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। यह हर वक्त हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर पूरी तरह से हम क्या करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, I hope you will understand it very well. To understand it better, you have